कोरोना के सबब बंद होने वाले तालीमी इदारे तकरीबन 7 माह बाद दोबारा खुल गए। चारों सूबों में जामियात और कॉलेजेस के साथ साथ 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस का भी आगाज। वजीर आजम की तमाम स्कूल्स पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक खोलने की हिदायत। 23 सितंबर को छठी, 7वीं और 8वीं क्लासेस और 30 सितंबर से प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी कर दी। कहा, बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजें, चाहे वो कपड़े का मास्क ही हो। खांसी या बीमारी की अलामात होने पर बच्चों को स्कूल हरगिज ना भेजें। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो बच्चों का फौरी टेस्ट करवाया जाए। टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में स्कूल को मुत्तला किया जाए। ड्राइवर हजरात अपनी गाड़ियों की सवारियों में समाजी फासला यकीनी बनाएं। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत खत्म करने की दरखास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। पंजाब हुकूमत ने वजारत कानून को खत्म नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त में तौसी की दरखास्त मुस्तरद करने की वजह बता दी। लिखा, नवाज शरीफ ने फिजिशियन के मुआयने और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स फराहम नहीं की थी। मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि कार्डियोलॉजिस्ट समेत दीगर रिपोर्ट्स के बगैर कोई राय कायम करना मुमकिन नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने ज्यादती के मुजरिमों को जिनसी तौर पर नाकारा करने की तजवीज़ दे दी। कहा, आवाम हमसे सिर्फ ये पूछेंगे हमें कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये नहीं पूछेंगे कि कितने IG तब्दील किए। ज्यादती के मुजरिमों को इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। ज्यादती के मुजरिमों को चौक पर लटकाना चाहिए। ये बात की तो कहा गया, आलमी सतह पर सरेआम फांसी को कबूल नहीं किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को दिया गया GSP का स्टेटस मुतासिर होगा। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद के गिर्द घेरा तंग। चीचावतनी से आबिद का दोस्त इकबाल भट्टी अपने भाई समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों को आबिद से टेलीफोनिक राब्तों पर गिरफ्तार किया गया। दोनों भाई एक रोज पहले लाहौर से चीचावतनी पहुंचे थे। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती के गिरफ्तार मुलजिम शफकत को आज अदालत में पेश किया जाएगा। शफकत ने एतराफ जुर्म कर लिया। वारदात की रात मरकजी मुलजिम आबिद के साथ था। सड़क पर गाड़ी खड़ी देखी। आबिद ने गाड़ी का शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ने से आबिद का हाथ भी जख्मी हुआ। दोनों ने लूटमार की। खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मुलजिम आबिद अब तक कानून के शिकंजे में ना आ सका। केस में ये हुआ है कि उसका खून गिर गया था, DNA मैच हो गया था, मगर मीडिया को खबर लीक कर दी गई, जिसकी वजह से वो भाग गया। जब उसके घर पर गए उसको पकड़ने के लिए तो इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया, वो अपनी बीवी के साथ भाग गया। तो यहाँ तो ये एक फेलियर है जिसका एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने होम सेक्रेटरी को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। मुझे भी इस वक्त पता है कि वो कौन है, लेकिन मैं वो जिस तरह 2 दिन पहले जनाब वो मीडिया में और सोशल मीडिया में और चीज़ें निकली, तो मैं इस तरह निकालना नहीं चाहता। वो गलती है, इसमें जनाब जो भी मुजरिम होगा उसको भी सज़ा मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने एतराफ़ किया कि मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद के बारे में मालूमात लीक हुई। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मामले की तहकीकात जारी हैं, जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मोटरवे वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, एक पुलिस ऑफिसर ये कहे कि खातून रात को क्यों निकली, उस रास्ते से क्यों नहीं गई, कोई जी शऊर शख्स ऐसा सोच भी नहीं सकता। पूरी कौम सोगवार थी। हुकूमत इस बहस में उलझी हुई थी कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। तमाम सियासी लीडरशिप ने जिम्मेदारी का सबूत दिया। मोटरवे वाक़े पर इमरान खान गायब हुए, एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। जब कौम तलाश करती है तो हमारा वज़ीर आज़म कहाँ है, वो गायब हो जाते हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ ऑपोजिशन को दीवार से लगाने में मसरूफ है। मोटरवे, चूंकि सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाक़या पेश आया, तो यहाँ पर
ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में सिर्फ मोटरवे बनाने का हवाला देते रहे, ऐसे तकरीर की जैसे इमरान खान मुजरिम है। कहा, इमरान खान ने जिन सख्त कवानीन का हवाला दिया वो ज़रूर बनने चाहिए। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा से बात करके सख्त कवानीन बनाने चाहिए। एक हफ्ते में दोनों ऐवानों का इजलास बुलाकर सख्त कवानीन पास कराए जाएँ। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि यह वाक़या मोटरवे पर हुआ ही नहीं, लेकिन क्या ये बात अहमियत रखती है? वाक़या जहां भी हुआ वो जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। अफसोस है कि बहस इस पर नहीं हो रही कि मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाए। दो किस्म की बहस हो रही है कि मोटरवे वाक़े पर वजीर मवासलात मुस्ताफ़ी हो। हमारे यहाँ बहस हो रही है कि DNA लैब का क्रेडिट किसको दिया जाए। ये ऐवान अगर मुतासरीन के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकता तो नमक पाशी भी ना करे। कौमी असम्बली इजलास में मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की तकरीर के दौरान अपोजिशन की खवातीन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव करके नारे लगाए। मुशीर दाखिला ने कहा, सानेहा मोटरवे पर जितनी हसासियत उन्होंने दिखाई इसका सबको पता है। एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, दूसरा भी जल्द पकड़ लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारिश से मुतासिर मीरपुर खास डिवीजन के दौरे में उनके साथ जाने वाले कई सूबाई बुजरा और अरकान असम्बली कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना पॉजिटिव आने पर सूबाई वजीर शब्बीर बिजरानी आइसोलेशन में चले गए। वजीर आला के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर और इमदाद पताफी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी और हल्की बारिश। मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, कोरंगी, लांढी और किमाड़ी समेत कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मोटरवे केस समेत सियासी, मुआशी, अफगान अमन अमल और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 16 नुकाती एजेंडा जारी। कराची के आवाम के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी का भी इम्कान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की सरबराही में वक्त की मुलाकात। DGISPR के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, यह सब पाकिस्तान की मुखलिसाना और गैर मशरूत हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह विजन है। इलाकाई अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए कौमी ताकत मुत्तहिद है। टैक्सिला की रिहायशी 2 मुबैना लड़कियों की आपस में शादी का केस। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दुल्हा बनने वाली अली आकाश को बादियों नज़र में लड़की करार दे दिया। मुलजिमा के दायमी वारंट भी जारी। अली आकाश उर्फ आसमा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। मुलजिम का नाम ECL में शामिल करके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाए। रशकई स्पेशल इको जोन से मुतालिक मुआहदे की वजीर आजम हाउस में तकरीब। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा, CPEC के दूसरे मरहले के लिए तारीखी दिन है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सनती तरक्की का सफ़र शुरू हो गया। नई सनतों से बरामदात को फ़रोग मिलेगा। आए CPEC को कामयाब बनाने के लिए सब मिलकर हाथ बटाएं। मौजूदा हुकूमत के 2 सालों में चौथा वफाकी सेक्रेटरी बराए पावर डिवीजन तैनात। जराए के मुताबिक 3 वफाकी सेक्रेटरीज पावर डिवीजन रिजवान मेमन, इरफान अली, उमर रसूल को तैनात करके हटाया गया। अब उमर रसूल की जगह अली रजा भुट्टा को चौथा सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात किया गया। सऊदी नायब वजीर खारिजा आदिल अल जुबैर का वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाक सऊदी बिरादराना मरासिम दहाइयों पर मुहित हैं।
पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 186 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से शादी हॉल्स खोलने की इजाजत दे दी गई। कोरोना से बचाव के हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद कराना लाजमी होगा। सुबह सिंध में तिजारती कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगी। हफ्ते के रोज रात 9 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम और रात में सिंध के ज़ेरी इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान।